तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक से ना हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद ये आपका एक क्वेश्चन वो फिक्स हो जाएगा कि आप सही करके आओगे। तो ये पूरा वीडियो देखो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप 1.5 की स्पीड पे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। व्याख्या देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, इसके द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अभी प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए थे, मतलब बहुत सारे ऐड हुए थे, कुछ बातें हटाए गए थे, कुछ बातें ऐड हुए थे, ठीक है। तो इसके कारण इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसको हटा करके 300A में रखा गया। अच्छा, हटाया कहाँ से गया था? ये 19F से हटाया गया था और 31 से हटाया गया था, 31वें अनुच्छेद से। तो ये पहले मौलिक अधिकार में था, अभी ये विधिक अधिकार है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। यहाँ देखिए 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में हुआ था। ये दल बदल विरोधी कानून के लिए संशोधन हुआ था। 24वें संविधान संशोधन ये 1971 में हुआ था। ये आप ईयर भी ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक और बात था कि संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर राष्ट्रपति के लिए मतलब उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है, मतलब उसको वापस लौटाया नहीं जा सकता था राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था, राइट। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भाग 4A में, ठीक है। किनके रिकमेंडेशन पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, इनके रिकमेंडेशन पे किया गया था। देखिए 44वें संविधान संशोधन ये आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। मतलब आपातकाल के दौरान, मतलब राष्ट्रीय आपात लगाना है अगर, तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तब लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 1900 जब इंदिरा गांधी के टाइम में 1975 में लगाया गया था, तो ये आंतरिक अशांति के कारण लगा दिया गया था राष्ट्रीय आपात। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड था, ठीक है। ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये 1991 में हुआ था, ठीक है। ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था इसके द्वारा। अगला सवाल है, किस संशोधन के तहत ग्राम सभा को पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शब्द जोड़ा गया था, मतलब नेपाली भाषा जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन ये राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। पहला राज्य भाषाई आधार पर कौन बना था? आंध्र प्रदेश। 73वां संशोधन तो ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका को इससे संवैधानिक दर्जा मिला। ये भी 1992 में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब होगा 1951,
ठीक है। 1951 के द्वारा प्रथम संशोधन हुआ जो भूमि सुधार से रिलेटेड था, इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु को। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 1988 में। 7वां संविधान संशोधन जो अभी देखे थे 1956 में हुआ था। तो एक और संशोधन उस टाइम पे हुआ था इसी में। तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम बार सवाल पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, और फिर से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, कितना दिया गया था महिलाओं के लिए? 33% आरक्षण 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया और रखा कहाँ गया? इसको 300A में रखा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में डाला गया, ये पहले राज्य सूची में था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार बनी थी। ठीक है, और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया था? 21A में रखा गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसे अनुच्छेद 368 में रखा गया है। और यहाँ से एक और चीज लिया गया है कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो व्यवस्था है वो भी लिया गया, प्रस्तावना का लिया गया, प्रस्तावना वहां से। फिर अच्छा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये सब बातें ध्यान रखिए। ब्रिटेन से अच्छा, प्रस्तावना जैसे प्रस्तावना का प्रावधान लिया गया, संविधान में एक प्रस्तावना होगा तो उसका प्रावधान लिया गया, और भाषा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज याद रखिएगा, समवर्ती सूची भी वहीं से लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता लिया गया। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। ठीक है, ये प्रावधान लिया गया। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन जो मोदी जी के आने के बाद मतलब 2015 में ये पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, और किस अनुच्छेद में इसको रखा गया? 338B में रखा गया। 338 में ये एससी है, एससी को रखा गया। 338A में एसटी है और इसमें ओबीसी है। ठीक है,
यहाँ देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा 103 संविधान संशोधन। ठीक है। 101 के द्वारा जीएसटी लागू हुआ। 102 के द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। फिर 103 के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला। फिर 104 के द्वारा एंग्लो इंडियन सीटों का जो कोटा होता था उसको रद्द किया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। और जैसे मतलब केंद्र में लोकसभा में अगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं होता था एंग्लो इंडियन लोगों का, तो राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करते थे। ठीक है, जो ये प्रावधान खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सीटों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। तो अभी देखें हम लोग 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 102 के द्वारा पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103 के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपका ये वीडियो खत्म होते होते हैं यहाँ से आप ना भी तो कम से कम 95% आपको एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, 104वां संविधान संशोधन, वही जो भी हम लोग पढ़े, एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा में। एसटी एससी आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, एसटी एससी आरक्षण कौन सा? ये राजनीतिक आरक्षण है। ठीक है। 105वां संविधान संशोधन, ये ओबीसी राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस मिल गया। ठीक है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाएं जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब होगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, ये पंचायती राज से रिलेटेड था। 74वां संविधान संशोधन, ये भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये नगर पालिका से रिलेटेड था। 69वां संविधान संशोधन, ये 1991 में हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये भी 1992 में हुआ था, ये भी 1992 में हुआ था। ठीक है, ये 1991 में हुआ था। अगला सवाल है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार। ठीक है, और इसको मौलिक कर्तव्य में भी रखा गया था। इस बात को मौलिक कर्तव्य किसमें है? ये 51A में। ठीक है, 51A के अनुच्छेद के में ये बात कही गई है, यानी 11वां नंबर मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और भाग कौन सा है? 4A। ठीक है, अनुच्छेद 19A, यह मूल संविधान में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 21वां संविधान संशोधन। देखो, मूल संविधान जो 2000 नहीं 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, उसमें 14 भाषाएं ही थी। ठीक है, बाद में अलग अलग संशोधन करके 8 भाषा और जोड़ा गया, जो अभी वर्तमान में 22 है। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया इसके द्वारा। फिर 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, और इसके बाद 22 भाषाएं इसमें 8वीं अनुसूची में हो गई। 14वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं 69वां संविधान संशोधन जो 1991
1991 में हुआ था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 1988 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को एनसीआर का दर्जा और वहां विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है, और 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा और विधानसभा में कुल सीटों के 15% तक सीमित कर दिया गया था। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं? थोड़े देर पहले हम लोग पढ़े थे शुरू में ही, तो ये था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और एक और बात था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ये भी 7वें संशोधन के द्वारा ही ऐड किया गया था। 10वां संशोधन क्या था? जो 1961 में हुआ था, दादर नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। और 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, गोवा और दमन दीव को भारत में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल संख्या का 15% तक सीमित किया गया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 89वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग का अलग गठन हुआ था। ठीक है, और ये किसमें है? किस अनुच्छेद में? 338 ए में है। ठीक है, और इसके द्वारा 15% मंत्रियों की संख्या सीमित की गई थी। 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया गया था। 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था, इसके द्वारा SC/ST आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये राजनीतिक आरक्षण, ठीक है, मतलब हर एक 10 साल पे बढ़ा ही दिया जाता है अभी तक, जब से संविधान लागू हुआ है। तो लास्ट टाइम 104 के द्वारा 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। यहाँ देखिए, सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का एक पूर्ण यानी 22वां राज्य बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 36वां संविधान संशोधन। देखो, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था सह राज्य बना करके। ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, सिक्किम को जो 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया सह राज्य बना करके। ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब है 1992वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। ठीक है, जो अभी कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं इसमें 8वीं अनुसूची में। और 96वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, इसमें उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368। ठीक है, 52वां संविधान अनुच्छेद 352 में क्या है? तो ये राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड बात है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 में
ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड बात है। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल, वो दिया गया है। 60वां अनुच्छेद 360वां अनुच्छेद वित्तीय आपात से रिलेटेड है। अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपात, ठीक है, आपातकाल। और अनुच्छेद 368 ये भाग 22 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, ठीक है। ये भाग 20 में है, सॉरी 20 में है, हाँ, अनुच्छेद 368 भाग 20 में है, ठीक है। और इसके तहत संसद को शक्ति दिया गया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सहमति देना अनिवार्य है। यह किस संशोधन द्वारा तय किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 24वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो 1971 में हुआ था, ठीक। और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर मंजूरी देना अनिवार्य किया गया था। मतलब वो एक बार भी, जैसे अभी वर्तमान में कोई विधेयक को राष्ट्रपति एक बार के लिए उससे लौटा सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मतलब उस समय क्या किया गया था कि इनका पूरा पावर ही ले लिया गया था, खत्म कर दिया गया था कि नहीं, आपके पास अगर जाएगा तो आपको साइन करना होगा, ठीक है। कोई विधेयक अगर पारित होकर के लोकसभा राज्यसभा से जाता है तो राष्ट्रपति को साइन उस पर करना होता था, ठीक है। तो ये प्रावधान कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने पर बाध्य किया गया, ठीक है। मतलब कोई भी काम वो राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पे ही करेंगे। 44वें संविधान संशोधन, राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन में। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ठीक है। दोनों देशों के बीच कुछ बस्तियों और क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। 100वां संविधान संशोधन, जीएसटी लागू हुआ। 102वां संविधान संशोधन, ये पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। और किस अनुच्छेद में है? 338B में है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो अभी हम लोग देखे हैं 102वें संविधान संशोधन में के द्वारा किया गया। 101 के द्वारा जीएसटी लागू हुआ, इसके द्वारा पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। 103 के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 104 के द्वारा एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त किया गया। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए संविधान में भाग 9B किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा भाग B ना, तो ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो 2011 में हुआ था। इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 19(1)C में भी संशोधन इसी संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, भाग 9 में है। और ये 74वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिका से रिलेटेड है, भाग 9A में है। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। यहाँ देखिए, सिंडिकेट या किसी राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति में दल बदल कानून से छूट को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? यानी अब 1/3 विभाजन मान्य नहीं है, पूर्ण विलय जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया 51वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिए, 51वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 1/3 वाले नियम को समाप्त किया गया, ठीक है। अब कम से कम 2/3 सदस्य का विलय अनिवार्य होता था, या तो 2/3 हो, नहीं तो उससे ज्यादा हो, तभी विलय हो सकता है। 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल से रिलेटेड था। 1/3 सदस्य अलग होते थे तो उन पर दल बदल मान्य नहीं होता था।
44वां संविधान संशोधन आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया। इसी के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से कम करके 5 वर्ष फिर से किया गया था इसी के द्वारा। और 5 से 6 वर्ष किसके द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। 85वें संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, सरकारी नौकरी में SC/ST वर्ग के लिए परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी के अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये होगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को शामिल किया गया था इसके द्वारा। और 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। और ये 96वां संविधान संशोधन उड़िया का नाम बदल करके ओडिया किया गया। ठीक है। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा 89वां संविधान संशोधन। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और SC के लिए आयोग बना और ये आर्टिकल 338 में था, रखा गया इसको। और ST के लिए 338A में रखा गया। ठीक है। 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ, ये SC/ST के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। ठीक है। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक सीमित किया गया। ठीक है। या 15% या छोटे राज्यों में कम से कम 12 सदस्य मंत्री होंगे, ये भी किया गया। 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए, ये वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन हो तो वो भी शेयर कीजिए। ठीक है। और आपका कितना स्कोर आया है वो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू।